भाइयों को, सभी बहनों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और ये सबको पता है कि मंगोलपुरी की हालत बहुत खराब है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो लोगों को नौकरी दी जाती थी। निगम पार्षद के अंडर में जो आता था, निगम पार्षद खुद ही नौकरी देते थे बच्चों को। और जो भाई साहब के अंडर में आता था एमएलए के, वो तो अपने अपने तरीके से काम करते थे। लेकिन आज की स्थिति जो है मंगोलपुरी की, कि हर गली के सामने दारू, स्मैक, गांजा, शराब हर गली गली के सामने खोला गया है। और लालच लीडर हमारे बिकते हैं 25-25 करोड़ में, जिसको आप लोग जितवा के एमएलए बनाते हो, एमपी बनाते हो, वो बिकेंगे 25-25 करोड़ में। और आपको कितने में खरीदा जाता है, कितना राशन दिया जाता है एक व्यक्ति को? 4 किलो 5 किलो। ये हमें समझने की जरूरत है कि आज 12 साल पहले, 10 साल पहले हमारी मंगोलपुरी की क्या स्थिति थी, स्कूलों में हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी मिलती थी, या हमारे बच्चों को कैसे गाइड किया जाता था, या पुलिस वाले हमारी क्या सुनते थे क्या नहीं सुनते थे। आज की स्थिति बहुत बुरी है। सबसे पहले मैं बहनों को भी यही बताती हूँ, जितने लोग मेरे पास आते हैं उसमें, और जहाँ भी मैं जाती हूँ बहनों को यही बताती हूँ कि आदमियों का काम है बाहर ड्यूटी करना। आप लोग घर में रहती हैं, कुछ औरतों की मजबूरी है जो फैक्ट्रियों में ड्यूटी करने जाती है या कहीं जाती है, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को गाइड करो। आदमी जो कर रहे हैं इनका अपना करने दो, औरतों का काम अपने बच्चों को गाइड करो। अगर अपने बच्चों को आप लोग सही तरीके से गाइड किया, हमारा बच्चा सही तरीके सही रास्ते पे चल रहा है, तो ये समझ लो कि हमारी बुढ़ापा सफल है। नहीं तो आप करोड़ों रुपए कमा के रख लो, आपका बच्चा गलत चल गया तो आपकी बुढ़ापा बेकार है। तो सबसे पहले बहनों को ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, घर से बाहर जा रहा है, कहीं आरएसएस वालों के संपर्क में तो नहीं है, कहीं भाजपा वालों के संपर्क में तो नहीं है, बजरंग दल के संपर्क में तो नहीं है। ये भी देखो, आरएसएस के संपर्क में आते ही हमारे बच्चों को, अभी आरएसएस के भाजपा के जितने लीडर हैं, चाहे केजरीवाल के ही पूछ लो कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, विदेश, उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों की ऐसी हालत है कि जो उनको कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा है। और हमारे आपके बच्चों को पार्कों में बुला के लठ भाजना, तलवार भाजना सिखाया जाता है कि नहीं? आरएसएस के लोग सिखा रहे हैं ना पार्कों में। तो ये सबसे ज्यादा सावधान रहे कि इनके बच्चे विदेश पढ़ेंगे, इनके बच्चे मिनिस्टर बन के आएंगे, इनके बच्चे करोड़ों का मालिक होंगे। हमारे आपके बच्चों को दारू पिलाया जाएगा, स्मैक खिलाया जाएगा, और सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होगी। तो कांग्रेस को वापस लाना बहुत जरूरी। जितने मंगोलपुरी में स्कूल बने हैं, चाहे बरातघर हो, चाहे हमारा रोड हो, चाहे नाली हो, चाहे सड़क हो, कुछ भी हो, ये भाई राजकुमार चौहान की देन। जब ये मंत्री थे इस मंगोलपुरी को बिल्कुल चमका दिया इन्हीं भाई साहब के ही हाथ का। आज भी वही रोड चल रहा है, वही गली चल रही है, वही आपका पार्क चल रहा है, वही नाली चल रही है। आज तक राखी गुंडा ने कुछ भी नहीं किया। तो हमें सावधान होना आपकी बहुत जरूरी है। अभी भी इनके लोग गलियों में घूम रहे हैं झूठ बोलने के लिए कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। कोई जेल से सरकार चलाता है क्या? जेल के अंदर उसकी कुटाई होती है या बैठ के वहाँ से सरकार चलाए? उनके लोग जाके अभी भी गुमराह कर रहे हैं कि अब की बार उनको जिताओ तो ऐसा किया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, ये होगा, कोर्ट में खींच के ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले बहनें घर में रहती हैं, बहनों को गुमराह किया जाता है कि आपको राशन फ्री दिया जाएगा। केजरीवाल का राशन मिल रहा है क्या? कितने लोगों को पता है कि केजरीवाल का राशन 1.5 साल हो गया बंद हुए? हुआ नहीं। केजरीवाल कितना झूठ बोल के आए थे। केजरीवाल ने एक चीज फ्री बंटवाया, एक पेटी के साथ एक पेटी दारू फ्री। 1 किलो गेहूं फ्री नहीं दिया गया कि 5 किलो गेहूं के साथ 1 किलो गेहूं फ्री दे दिया जाए भैया कि बच्चों को बने, लेकिन एक पेटी के साथ एक पेटी दारू फ्री। इसमें फ्री मिल जाएगा आपको, गांजा भाग फ्री मिल जाएगा, दारू फ्री मिल जाएगा। तो सभी को, सभी बहनों से, सभी भाइयों से आप लोग भी अपने घर में इतने बच्चों को ध्यान रखें कि हमारे बच्चे कहीं गलत रास्ता ना जाए। और हमें कांग्रेस को वापस लाना बहुत जरूरी है। अगर अब की भाजपा सत्ता में आ गई तो देख लेना संविधान बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। हम लोगों को वही हाल होगी जो अंग्रेज लठ मारते थे और कहीं कोई सुनवाई नहीं होती थी। अंग्रेजों से भी बेहतर हम लोगों की जिंदगी हो जाएगी। ये सबको याद कर लेना चाहिए, ना कि अभी हम वैसे ऐसे हल्के में लें, जब वो दिन आ जाए तो हमें कोई रास्ता ना मिले। सबको सावधान होना चाहिए, चाहे यहाँ भाई बैठे हैं, चाहे बहनें बैठी हैं, या हम हमारे पास जो लोग आते हैं या हम जिससे मिलते हैं। इतना बताना बहुत जरूरी है कि हमको सावधान आपकी होना बहुत जरूरी है। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं ना, तो कांग्रेस के आधार पर नशा है क्या?
शराब है क्या? कांग्रेस दारू नहीं है। कांग्रेस दारू की नशा नहीं है कि वो नशा मुक्त भारत बनाएगी। कांग्रेस सबके दिलों में एक भड़कती हुई ज्वाला है, सबके खूनों में एक दौड़ती हुई बारूद है वो, कि लोग कांग्रेस के नाम से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। कि अभी कोई गाली दे दे, राहुल जी को उल्टा सीधा बोल दे, सोनिया जी को बोल दे, कोई किसी कांग्रेसी को बोल दो, देखो लोग कैसे उनके दिल में कितना तकलीफ होती है। तो अब की बार इस चीज़ को हमें बिल्कुल एक्टिव रहना है कि कहीं भी भाजपा की एक भी सीटें नहीं आने देनी है। अपनी मंगोलपुरी में हम लोग फुल बहुमत से अपनी कांग्रेस पार्टी को जितवा दिलाएंगे। भाई राजकुमार चौहान को वैसे ही काम होगा हम लोग का जैसे पहले होता था, ना कि हम 5 किलो के चक्कर में घूमे। हमें 5 किलो नहीं, 5 किलो फ्री की जरूरत है क्या? 5 किलो फ्री की जरूरत है? भिखारी नहीं है, हमें 5 किलो फ्री नहीं। हमें गेहूँ का पैसे 35 किलो दो, 40 किलो दो चाहिए ना। गेहूँ 5 किलो में किसी घर का काम चल रहा है, पैसे लो, सस्ते लो भाई। जैसे कांग्रेस 2 रुपए किलो देती थी, 3 रुपए किलो चावल देती थी, कांग्रेस देती थी ना, ठीक है, 2 रुपए किलो गेहूँ दो, 3 रुपए किलो चावल दो, लेकिन कम से कम 40-50 किलो तो करो कि किसी के बच्चे आराम से पले या सबके घर में दाल। तो हम लोगों को ये होना बहुत जरूरी है, और अब की बार कांग्रेस को जिता के लाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आगे मोदी पता नहीं क्या क्या करेंगे कि जो लोग सोच भी नहीं सकते। जय हिंद, जय भारत।